जब दुनिया की पॉलिटिक्स और ग्लोबल पावर इक्वेशंस तेजी से बदल रही हो, ऐसे समय में अगर यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट कैमरे के सामने अपना ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी कि OCI कार्ड निकाल दे, तो ये सिर्फ एक सिंबॉलिक मोमेंट नहीं होता। ये उस लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क की ताकत दिखाता है जिसे भारत ने ओवरसीज इंडियंस के लिए बनाया है। तो आज इस वीडियो में हम साफ तरीके से 3 बातें समझने वाले हैं। पहली, OCI किसे मिलता है और इसके पीछे भारत के रूल्स क्या कहते हैं। दूसरा, OCI होल्डर को भारत से क्या राइट्स मिलते हैं और किन चीजों में लिमिटेशंस रहती हैं। और तीसरा, इंडिया EU जैसे बड़े एग्रीमेंट्स में OCI और ओवरसीज इंडियंस की रेलेवेंस क्यों बढ़ रही है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक पर। यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो लुइस सेंटोस द कोस्टा ने खुद बताया कि उनके पिता का परिवार गोवा से था और इसी वजह से उन्हें OCI स्टेटस मिला है। इसका मतलब है कि OCI कोई ऑनररी कार्ड नहीं है, बल्कि भारत सरकार द्वारा दिया गया एक लीगल स्टेटस है। OCI उन लोगों को मिलता है जिनका भारत से एंसेस्ट्री या फिर लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहा हो, लेकिन जिन्होंने किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली हो। OCI होल्डर भारत में बिना वीजा के एंट्री ले सकता है, लॉन्ग टर्म स्टे कर सकता है और कई तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हिस्सा भी ले सकता है। यही वजह है कि जब एक यूरोपियन लीडर अपने OCI कार्ड पर गर्व करता है तो वो भारत के डायस्पोरा पॉलिसी की क्रेडिबिलिटी को ग्लोबल मंच पर मजबूत करता है। अब जरूरी है कि हम समझ लें कि OCI असल में देता क्या है। तो देखिए, OCI होल्डर को भारत में मल्टीपल एंट्री, मल्टीपर्पस लाइफ लॉन्ग वीजा फैसिलिटी मिलती है। उन्हें भारत में काम करने, बिजनेस करने और एजुकेशन लेने की अनुमति होती है। उन्हें हर बार वीजा के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता और FRRO रजिस्ट्रेशन की जरूरत भी नहीं होती, सिवाय कुछ स्पेशल केसेस के। लेकिन यहाँ एक जरूरी क्लैरिफिकेशन भी है, OCI इंडियन सिटीजनशिप नहीं है। OCI होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर नहीं बैठ सकते और कुछ रेस्ट्रिक्टेड क्षेत्रों में एंट्री के लिए स्पेशल परमिशन जरूरी होती है। ये डिस्टिंक्शन समझना बेहद जरूरी है ताकि लोग राइट्स और लिमिट्स को लेकर कंफ्यूज्ड ना हो। अब सवाल आता है कि इस पूरे इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में OCI क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और यूरोपियन लीडर्स ने इस एग्रीमेंट को शेयर्ड प्रोस्पेरिटी का ब्लूप्रिंट बताया, तो उसके पीछे पीपल टू पीपल कनेक्शन भी एक बड़ा फैक्टर था। OCI उसी कनेक्शन का लीगल ब्रिज है। इंडिया EU FTA ट्रेड सर्विसेज और मोबिलिटी को स्ट्रक्चर्ड तरीके से बढ़ावा देता है। इसका इनडायरेक्ट फायदा उन ओवरसीज इंडियंस को भी मिलता है जिनके पास OCI है और जो इंडिया और यूरोप के बीच बिजनेस, कंसल्टेंसी या प्रोफेशनल सर्विसेज में जुड़े हैं। OCI स्टेटस उन्हें इंडिया में लीगल स्टेबिलिटी देता है, जिससे क्रॉस बॉर्डर वर्क आसान होता है। FTA के मोबिलिटी फ्रेमवर्क में इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफरीज और प्रोफेशनल्स के लिए जो रूल्स तय किए गए हैं, उसमें OCI होल्डर्स की रेलेवेंस और बढ़ जाती है। OCI होने का मतलब ये नहीं है कि आपको EU में ऑटोमेटिकली वर्क राइट मिल जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि इंडिया साइड पर आपका स्टेटस लीगली बहुत सिक्योर रहता है। एक और अहम बात है इमोशनल और स्ट्रैटेजिक वैल्यू। जब यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि भारत और यूरोप स्ट्रैटेजिक और रिलायबल पार्टनर्स हैं और साथ ही अपनी इंडियन रूट्स को पब्लिकली एक्नॉलेज करते हैं, तो डायस्पोरा डिप्लोमेसी का सबसे क्लियर एग्जाम्पल बन जाता है। OCI इसी डिप्लोमेसी का लीगल टूल है। अब इंडियंस के लिए एक प्रैक्टिकल सीख भी है। OCI एक पावरफुल डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसके मिसयूज या गलत अंडरस्टैंडिंग से प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। OCI होल्डर्स को हमेशा अपने पासपोर्ट डिटेल्स अपडेट रखने चाहिए, खासकर नया पासपोर्ट मिलने पर। OCI कार्ड और पासपोर्ट का मिसमैच लीगल कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। इसके अलावा OCI होल्डर्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि स्टेट लेवल रूल्स, लैंड ओनरशिप और लोकल रेगुलेशंस अलग अलग हो सकते हैं। हर एक्टिविटी OCI के तहत अलाउड नहीं होती, इसीलिए किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या बिजनेस डिसीजन से पहले रूल्स को ठीक से समझना जरूरी है। तो इस पूरे एपिसोड से ऑडियंस को ये समझना चाहिए कि OCI सिर्फ एक कार्ड नहीं है, ये भारत की लॉन्ग टर्म डायस्पोरा पॉलिसी का हिस्सा है जो ओवरसीज इंडियंस को देश से जुड़े रखता है बिना सिटीजनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी के। जब एक यूरोपियन लीडर इस आइडेंटिटी को प्राउडली सामने रखता है तो भारत की ग्लोबल सॉफ्ट पावर को और मजबूत करता है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप क्या राय रखते हैं, आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।